मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी आपने दिल के अंदर वो अनकही सरगोशी सुनी? क्या कभी आपने सोचा कि कुछ ऐसे इशारे, कुछ पोशीदा पैगाम जो ना आंखों से नजर आएं, ना कानों से सुनाई दें, मगर दिल की गहराइयों में उतर जाएं? आखिर ये कौन सी निशानियां हैं, कौन से असरार हैं जो रूह को बेचैन कर देते हैं? कब और कैसे एक आम इंसान पर अल्लाह के गैबी तहफे की बारिश शुरू होती है? ये कौन से लम्हे हैं जब तकदीर के रास्ते बदलने लगते हैं? सोचें, अगर आपके दिल में कभी ऐसा सवाल जागा हो कि जिंदगी के हंगामों, महरूमियों, शिकस्तों के बीच कोई पुरअसरार रहमत, कोई छुपा हुआ तहफा आपकी तरफ बढ़ रहा हो, मगर आपको खबर तक ना हो, तो ये लम्हा कितना हैबतनाक, कितना पुरसुकून, कितना गहरा हो सकता है। हो सकता है आप अभी किसी ऐसे मोड़ पर हों जहां दिल की धड़कन बोझल है, कभी खुशी का कोई शूर बाकी नहीं, कभी दर्द की कोई इंतहा बाकी नहीं। शायद आपके दिल पर कर्ज के बोझ का साया है, या रिश्तों की टूटती जंजीरों का जख्म, कभी तन्हाई की तूल रातों का गहरा सकूत, कभी नाकामी के बाद बार बार उठने की बेबसी, कभी रोजमर्रा की बेअंत जदोजहद, दफ्तर की थिकन, घर की फिक्र, बच्चों की मासूम ख्वाहिशें, या कभी वो लम्हा जब आप खुद से सवाल करते हैं, क्या ये सब यूं नहीं चलता रहेगा? और फिर ऐन उसी घड़ी कोई उन देखे दरवाजे के पीछे से रहमत का एक झोंका, करम की एक नसीम, बगैर आवाज, बगैर ऐलान, खामोशी से आपके करीब आती है। दिल की किसी गहरी तह में उम्मीद की एक करंट जागती है, और आप सोचते हैं, ये कैसा इशारा है, ये कैसा राज है? दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज की ये गुफ्तगू आपको उन्हीं निशानियों तक ले जाएगी जो अल्लाह की गैबी मोहब्बत का पहला लम्स हैं। वो पोशीदा अलामतें जिनके बाद जिंदगी का हर मोड़ बदलने लगता है, मगर उन्हें पहचानने के लिए आपको एक लम्हा ठहरना होगा। इसलिए अभी कहीं मत जाइए, सांस थाम लीजिए, आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि जो सच आज आप सुनेंगे वो शायद आपकी तकदीर का सबसे कीमती राज साबित हो। पहली निशानी। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जिंदगी के शोर, ट्रैफिक के हार्न, मोबाइल की घंटियों और दिल के अंदर के तूफान के बावजूद एक दिन ऐसा आता है जब अचानक आपके अर्दगर्द की हर आवाज मध्यम हो जाती है, जब दुनिया की भाग दौड़ वही रहती है, काम का दबाव वैसा ही रहता है, मगर दिल के अंदर एक नया सा जज्बा, एक अनछुआ सा इत्मीनान उभरता है। ये सुकून नहीं, ये सिर्फ चैन नहीं, बल्कि एक पोशीदा तब्दीली का आगाज है। ये लम्हा ज्यादातर उस वक्त उतरता है जब इंसान बार बार नाकामी के दायरे में कैद हो, दिल की दुआएं थक गई हों, हाथ खाली हों और अक्ल हर दरवाजे पर जाकर वापस आ चुकी हो। कभी बीमारी की थिकन, कभी रिश्तों का बिखराव, कभी रोजगार की कश्मकश। इंसान सोचता है, अब और क्या बाकी है? यही वो घड़ी है जब अल्लाह की तरफ से पहला गैबी तोहफा आपके दिल पर दस्तक देता है। पहली निशानी ये है कि आपकी जिंदगी में एक नया इत्तिफाक जन्म लेता है। कोई आम सा वाकया जो बज़ाहिर मामूली लगे, लेकिन अंदर तक हिला दे। जैसे अचानक किसी अनजान शख्स के जरिए कोई ऐसा जुमला सुनना जो बिल्कुल आपकी दुआ का जवाब हो, जैसे किसी पुरानी किताब में कोई एक सत्र आंखों के सामने आ जाना जो दिल के सवाल का रास्ता बता दे, या कभी कोई बच्चा, कोई कमजोर इंसान आपको देखकर वही लफ्ज कह दे जो आपके रब का पैगाम बन जाए। ये मामूली लगने वाला वाकया दरअसल एक पोशीदा इशारा है कि अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली है। कुरान मजीद अल्लाह ने फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। सूरत बकरा। ये आयत हमें ये राज देती है कि हर अनजान वाकया, हर छोटी मुलाकात, हर बज़ाहिर इत्तिफाक दरअसल एक गैबी मंसूबा है। रब के यहाँ कोई हादिसा नहीं होता, हर इशारा एक पहचान है। मिसाल के तौर पर, आप कई दिनों से किसी फैसले में उलझे हैं, दिल परेशान है, आपने हर राय सुनी मगर फैसला ना हो सका, और फिर अचानक एक आम सा दोस्त बगैर जाने वही मशूरा देता है जो आपकी दिल की गहराई चाहती थी। या आप किसी रास्ते पर चलते हैं और कोई पुराना जुमला याद आकर दिल के अंदर यही है कि गूंज पैदा करता है। ये महज किस्मत नहीं, ये रब की तरफ से पहली डोर है जो आपको अगले मरहले की तरफ ले जाती है। हमें क्या करना है?
जब भी ये अजीब सा इत्तेफाक दिखाई दे, फौरन रुक जाएं, उस लम्हे पर गौर करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, दिल ही दिल में ये कह दें, या रब, मैं समझ रहा हूं कि ये तेरा पैगाम है, और फिर उस इशारे के मुताबिक कदम उठाएं, चाहे छोटा सा नेक अमल हो, चाहे सिर्फ एक दुआ, क्योंकि यही पहला कदम अगले दरवाजे के खुलने का राज बन जाता है। दूसरी निशानी, क्या कभी आपने वो लम्हा देखा है जब जिंदगी की सारी मंसूबाबंदी, सारे हिसाब इचांक बिखर कर रह जाते हैं? जब आपने एक रास्ते का फैसला कर लिया हो, हर कदम के पीछे दलील रखी हो, मगर किसी अनदेखी ताकत के इशारे से वो रास्ता अचानक बंद हो जाए। चाहे वो नौकरी का इंटरव्यू हो जिसका जवाब आना यकीनी लग रहा था, चाहे कोई रिश्ता जिस पर घर वाले राजी थे, या कोई कारोबारी मौका जो सबके नज़दीक सुनहरी था, हर दरवाज़ा वक्त से पहले बंद होने लगे और आप दिल ही दिल में कह उठें, ये क्यों हो रहा है? यही वो घड़ी है जब अल्लाह की तरफ से दूसरा गैबी तोहफा आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है, और ये तोहफा है हिफाजती रुकावट का, एक ऐसा अनदेखा हिजाब जो आपको उस नुकसान से बचा लेता है जिसे आप खुद अभी पहचान नहीं सकते। ये रुकावट बज़ाहिर तकलीफ देती है, दिल को तोड़ती है, लोगों के सामने शर्मिंदा भी करती है, लेकिन हकीकत में यह एक महफूज हिसार है, एक पर्दा रहमत है जो आने वाले बड़े नुकसान, गहरी टूट फूट या रूहानी जख्म से आपको बचा रहा होता है। हकीकी जिंदगी में यह कैसे महसूस होता है? सोचें, आप एक अहम इंटरव्यू देते हैं, सब तारीफ करते हैं, आप दिल से तैयार हैं, मगर आखिरी लम्हे आपका नाम लिस्ट में नहीं आता। आप रोठ जाते हैं, शकवा करते हैं, मगर चंद माह बाद पता चलता है कि वही कंपनी माली बहरान में चली गई, या उस शहर में कोई हादसा हुआ जिससे आप महफूज रहे। यही अल्लाह की पोशीदा हिफाजत है। या आपका दिल किसी रिश्ते पर जम गया था, दुआएं कर रहे थे, सब तैयारियां मुकम्मल थीं, मगर अचानक सब टूट गया। उस वक्त दर्द नाकाबिल बर्दाश्त था, मगर कुछ उरसे बाद वही शख्स या खानदान की हकीकत खुलती है और आप दिल ही दिल में सजदा करते हैं कि रब ने आपको बचा लिया। हमें क्या करना है? जब भी कोई रुकावट आए, कोई मंसूबा बार बार नाकाम हो, सब्र को थाम लें, शुक्र को ज़बान पर रखें, दिल में ये दुआ करें, या रब, अगर ये दर बंद किया है तो यकीनन उसके पीछे कोई भलाई छिपी है। अपने रब से बेहतर फैसले की इल्तजा करें और अपने इरादों को उसके सपर्द कर दें। ये गैर मुतवक्का रुकावट, ये अचानक बंद होते दर, दरअसल अल्लाह का दूसरा गैबी तोहफा है, एक खामोश बचाव, एक ऐसा करम जो वक्ती दुख में लपटा होता है, मगर हकीकत में आपकी तकदीर को नई रोशनी की तरफ ले जा रहा होता है। तीसरी निशानी, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा लम्हा महसूस किया है जब आपके आसपास के लोग, हालात कि आपके अपने ख्वाब भी एक जैसे ही रहें, मगर आपका दिल अचानक बदलने लगे? कोई बड़ी खबर नहीं आती, न कोई नया वाक़या होता है, लेकिन अंदर की कैफियत, सोचने का ज़ाविया, महसूस करने का अंदाज, सब कुछ खामोशी से रुख बदल लेता है। ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता उतरती है, जैसे रात के अंधेरे में दूर कहीं सुबह की हल्की सी रोशनी नमूदार हो जाए। यही वो लम्हा है जब अल्लाह की तरफ से तीसरा गैबी तोहफा उतरता है, और ये तोहफा है दिल की बीदारी का, एक ऐसा अनदेखा इनकलाब जो बाहर के हालात से नहीं बल्कि अंदर के एहसास से शुरू होता है। ये निशानी तब जाहिर होती है जब अल्लाह आपको अपने करीब लाने के लिए आपके दिल की तरतीब बदलते हैं। वो दिल जो कभी गुस्से में जल्दी भर जाता था, अब नरमी महसूस करने लगता है। जो पहले सिर्फ दुनियावी फायदे सोचता था, अब किसी यतीम के आंसू, किसी मजदूर की थकन, किसी कमजोर की दुआ का वजन महसूस करने लगता है। ये तब्दीली शायद लोगों को फौरन न दिखाई दे, लेकिन आप खुद जानते हैं। आपके अल्फाज बदलने लगते हैं, आपके फैसले नरम पड़ने लगते हैं, आपके सवाल गहरे हो जाते हैं। वही लोग, वही घर, वही काम, लेकिन दिल के ज़ाविये नए हो जाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, बस जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहे उसका सीना, दिल इस्लाम के लिए खोल देता है। सूरत अन्आम। ये आयत हमें ये सच बताती है कि दिल की गहराई में होने वाली ये नर्म मगर गहरी तब्दीली कोई नफसियाती हादिसा नहीं, कोई वक्ती एहसास नहीं, बल्कि रब की खास तौजा है। अल्लाह दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और इंसान के अंदर
नई रोशनी, नई सोच और नई समझ पैदा करते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में ये कैसे महसूस होता है? सोचें, आप किसी पुराने आदी गुनाह, किसी बुरी आदत या किसी सख्त रवैये में डूबे हुए थे। अचानक एक दिन दिल कहता है, ये अब मुनासिब नहीं। आप वही काम कर भी सकते हैं, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी मलामत उठती है, जैसे कोई नर्म आवाज कह रही हो, अब वापस आ जाओ। या कभी आप किसी मजबूर इंसान को देखकर अचानक आंखों में नमी महसूस करें, हालांकि पहले ये मंजर आपके लिए आम था। यही दिल की बीदारी है। हमें क्या करना है? जब ये निशानी जाहिर हो, फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करें, चाहे दिल ही दिल में। अपने रब से ये दुआ करें कि ये बीदारी सिर्फ लम्हाती ना हो, बल्कि अमल में ढल जाए। रोज का थोड़ा सा वक्त खामोशी में गुजारें, कुरान की चंद आयात पढ़ें, अपने एहसासात लिखें और किसी एक छोटे नेक अमल से उस तब्दीली को मजबूत करें। चाहे किसी गरीब को खाना देना हो, किसी से माफ़ी मांगनी हो या किसी के दिल को खुश करने के लिए एक नरम जमला कहना हो, ये दिल की बीदारी, ये नरम अंदरूनी इनकिलाब अल्लाह का तीसरा गैबी तोहफा है। एक ऐसा करम जो खामोशी से आपकी रूह को जगाता है, ताकि आपके अगले कदम, आपकी अगली दुआएं और आपकी पूरी तकदीर रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है, तो इसे अपने चाहने वालों तक ज़रूर फैलाएं। वीडियो को अभी शेयर करें, ताकि ये गैबी तोहफे उनकी ज़िंदगियों में भी रोशनी बन सकें।